फैक्ट्री में मैंगो माजा कैसे बनाई जाती है। हेलो दोस्तों गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और भीषण गर्मी में हम वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे हमें ठंडक मिल सके और हमारे शरीर का तापमान जरूरत अनुसार बना रहे। और अगर खाने पीने की बात करें तो हम आइसक्रीम और ठंडे जूस का इस्तेमाल करते हैं। अब जब बात जूस की ही चली है तो मैंगो जूस का नाम याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों हमारे देश में आम को फलों का राजा माना जाता है और शायद यही वजह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों की फलों में सबसे पहली पसंद आम ही होता है। अब जब लोगों को आम इतना पसंद है तो जाहिर सी बात है उन्हें आम का रस कहें यानी मैंगो जूस तो वो भी काफी पसंद होगा। और मैंगो जूस में अगर हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो है फ्रूटी और माजा का। दोस्तों ये कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिन्हें पीने से हमारा पेट तो भर सकता है लेकिन मन नहीं। आम से बनी माजा बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंदीदा होती है। लेकिन दोस्तों हम घर पे कितनी भी कोशिश कर लें पर मार्केट में मिलने वाली माजा और फ्रूटी जैसा जूस कभी नहीं बना पाते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आम से बने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आखिर फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। मार्केट में मिलने वाले आम के रसनुमा कोल्ड ड्रिंक आखिर कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर बनाए जाते हैं कि उनका अलग ही स्वाद होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि मार्केट में मिलने वाला बॉटल बंद आम का जूस आखिर कैसे बनता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस को तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या सच में मार्केट में मिलने वाले सभी ब्रांड के पेय पदार्थ असली फलों से ही बने होते हैं। अगर हम मैंगो जूस की बात करें तो सभी ब्रांड ये दावा करते हैं कि मैंगो जूस असली और 100% आम से ही बने हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का खुलासा आज के इस वीडियो में किया जाएगा। आम का जूस बनाने की प्रोसेस सबसे पहले शुरू होती है आम से। सबसे पहले इन आमों को फैक्ट्री में पहुंचाने का काम किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आम पेड़ पर लगते हैं और आम के इन पेड़ों के बड़े बड़े बगीचे होते हैं। ये पेड़ आमों से लदे होते हैं। नीचे लगे आमों को तो हाथों से ही तोड़ लिया जाता है लेकिन जो आम हाथ की पहुंच से दूर होते हैं उन्हें पिकिंग स्टिक द्वारा तोड़ा जाता है। इस पिकिंग स्टिक में आगे की तरफ मैकेनिकल जॉ लगे होते हैं जो कि आम पर लगी डंडी को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं। अगर कुछ पेड़ों पर आम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो उनके लिए हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक गाड़ी होती है जिसपे सीढ़ियां लगे होते हैं और उस पर एक व्यक्ति खड़ा होकर ऊपर लगे आमों को अपने हाथों से तोड़ लेता है या फिर पिकिंग स्टिक की मदद से उन्हें तोड़ लेता है। आमों को तोड़ने के बाद उन्हें एक ट्रैम्पोलिन में डाल दिया जाता है जहाँ पर आम के ऊपर लगी धूल मिट्टी और स्टिक को अलग किया जाता है और आम साफ हो जाते हैं। लेकिन आम बहुत डिफेंसिव फ्रूट होता है। जब आम के ऊपर लगी डंडी को तोड़ा जाता है तब आम के अंदर से एक तरह का केमिकल निकलता है जो अगर किसी इंसान के हाथ पर गिर जाए तो उसका हाथ जलने लगता है। साथ ही अगर किसी आम पर गिर जाए तो आम खराब भी हो सकता है। इसलिए हैंड ग्लव्स पहन के ही आम की डंडी को निकाला जाता है और सीधे ट्रैम्पोलिन में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन आमों पर केमिकल छिड़के जाते हैं या फिर इन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया जाता है जिससे कि इससे निकलने वाले केमिकल का असर कम हो सके। इस प्रोसेस के बाद इन आमों को एक एलिवेटेड लैडर पे रखा जाता है जिससे आगे बढ़ते हुए ये एक बॉल बिन में कलेक्ट होते हैं। बॉल बिन में कलेक्ट होने के लिए बिन में एक फोम की शीट लगी होती है क्योंकि आम पक गए होते हैं और इनके खराब होने का खतरा होता है। इसलिए इन्हें बहुत आराम से फोम की शीट के ऊपर गिराया जाता है। उसके बाद इस शीट को हल्के से हटाया जाता है जिससे कि ये आम बिन में गिर जाते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने का काम किया जाता है जिसके लिए इन्हें बड़े बड़े स्टोर हाउस में स्टोर करने के लिए रखा जाता है। यहाँ तक आने के बाद ये आम फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रकों के माध्यम से इन आमों के कंटेनर को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। जब आम फैक्ट्री में आते हैं तब इन्हें एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें इन्हें पानी में डाला जाता है और पानी में बहते बहते ये फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद एक सेकेंड वॉशिंग प्रोसेस भी होता है जिसमें पानी के अलावा रोलर की सहायता भी ली जाती है जिससे कि आम हर तरफ से अच्छे से साफ हो सके। इसके बाद इन आमों को एक प्री सेटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आम पर पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेट होता है और इस प्रक्रिया से गुजारने पर यह पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेट आम के ऊपर से रिमूव हो जाता है। इतना ही नहीं इस प्रोसेस के बाद आम का कलर और फ्लेवर भी काफी हद तक बेहतर हो जाता है। यहाँ पहुंचने तक आमों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है जिसके बाद इन आमों को कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए रोलर तक पहुंचाया जाता है। इन कन्वेयर बेल्ट के आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी भी होते हैं जो कि विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए डैमेज्ड आमों को चेक करते रहते हैं और उन्हें अलग करते रहते हैं। अगर कोई आम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता या फिर खराब हो चुका होता है तब उसे लाइन से अलग कर दिया जाता है।
बाकी आम कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे भेज दिए जाते हैं। इसके बाद फैक्ट्री के कर्मचारी इन बचे हुए आमों के ऊपरी भाग को काट देते हैं, जहां से आम कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हुए डेस्टोनिंग मशीन तक पहुंचते हैं। ये मशीन बिना किसी वेस्टेज के आमों के गुठलियों को और छिलकों को अलग कर देती है, जिसके बाद ये आम एक्सट्रैक्टर मशीन तक पहुंचाए जाते हैं, जहां पर ये मशीन आमों को जूस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के जूस की कैटेगरी बन जाते हैं, विद पल्प एंड विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आम से जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है जूस डिग्रेसर के, जहां जूस को इस मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, जिससे कि जूस में ट्रैप्ड ऑक्सीजन जूस को ऑक्सीडाइज करके खराब न कर दे। डिग्रेसर मशीन में ये जूस 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट तक रहता है। इस मैंगो जूस के साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि इसकी डेंसिटी बराबर मात्रा में नहीं होती। साथ ही इस जूस में कुछ छोटे और बड़े पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जो कि इस जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। जूस की इस परेशानी को दूर करने के लिए इसे एक और मशीन में भेजा जाता है। इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है। जूस को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर की साइज के हो जाते हैं। इसके बाद होमोजेनाइज जूस को स्टरलाइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जूस में मौजूद किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। इस जूस को स्टरलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस पे कई साइकिल में गर्म किया जाता है और फिर तुरंत इसे ठंडा भी कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की शेल्फ लाइफ काफी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जूस को बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि जब सीजन खत्म हो जाए तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए स्टोर में मौजूद रहे। ये भी कहा जा सकता है कि हम जो जूस मार्केट से खरीद कर पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं बल्कि 6 से 8 महीना पुराना जूस भी हो सकता है। इस जूस का एक ये भी नुकसान है कि इतने समय तक स्टोर में रहने के बाद ये अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी डालना पड़ता है। इसलिए हर जूस की बोतल पे आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया गया है ऐसा लिखा होता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो जूस असली मैंगो से नहीं बनता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने दिनों तक स्टोर में रहने के बाद वो अपना मैंगो फ्लेवर धीरे धीरे खोने लगता है। इस प्रोसेस के बाद इस जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। सबसे पहले इन बॉटल्स को धोकर अच्छे से स्टेरलाइज कर लेते हैं। उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भर दिया जाता है और कैप भी ऑटोमेटेड मशीन द्वारा लगा दी जाती है। आखिरी स्टेप में इन बॉटल्स के ऊपर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस मार्केट में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमारी फेवरेट मैंगो जूस फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।